Hello everyone, welcome to Digital Electronics Lecture Series. This is lecture number 5. Today we will be learning about various codes used in circuits, electronic circuits, digital circuits. तो before starting with codes, पहले हम देखेंगे why do we need codes. हमने इसके पहले lectures में study किया the various types of numbering systems और उनके interconversions. अभी हम study करेंगे codes. So codes of course they will be in binary. कोड्स भी बाइनरी फॉर्म में रहेंगे. तो कोड्स के क्या क्या यूजेस है, हियर वी सी सम यूजेस. सबसे पहला जो है टू अलाउ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म फास्ट साइंटिफिक ऑपरेशंस यूजिंग मिनिमम हार्डवेयर. तो हमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे सपोज वी वांट टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मेनी अदर ऑपरेशंस. तो हम जो है ऐसे हार्डवेयर सर्किट बना सकते हैं जो फास्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, मगर वो हार्डवेयर सर्किट को ऑपरेट करने के लिए वी नीड टू डिवाइस सम टाइप ऑफ कोड्स. तो वो कोड्स उस पर्टिकुलर मशीन पे बहुत फास्ट काम करेंगे, तो इससे हमारा काम फास्ट हो जाएगा. ठीक है. सो टू डिज़ाइन अ सर्किट यूजिंग मिनिमम हार्डवेयर वी नीड टू हैव सम कोडिंग फॉर्मेट. देन सेकेंड जो है इसका यूज टू फैसिलिटेट द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल इन एन एफिशिएंट वे. तो अगर सपोज नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, जैसे आई वांट टू गेट द बाइनरी ऑफ 525, तो हमने जो पहले मेथड देखा था 525 वाला, डिवाइड बाय टू करना पड़ता था. अब कितने डिवीजन करने पड़ेंगे? अब बजाय इसके हम क्या करेंगे, एक नंबर का कोड देखेंगे. जैसे 5 का कोड हम देखेंगे BCD के अंदर 4 डिजिट का कोड है. ठीक है. जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. जैसे मुझे ये करना है, आई वांट टू फाइंड द बाइनरी ऑफ 525. तो इसका तरीका एक तो ये कि हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 525 डिवाइड बाय 2, फिर जो आएगा डिवाइड बाय 2. अब पता नहीं मुझे कितनी बार, 6-7 या पता नहीं 10 बार करना पड़े इसे डिवाइड बाय 2. अच्छा, इसके बजाय अगर मैं BCD कोड लिखता हूँ इसका, तो 5 का कोड इज 0101, 2 का कोड इज 0010 और 5 का फिर से 0101. सो विद इन फ्यू सेकेंड्स आई गेट दिस, विद इन फ्यू सेकेंड्स. अब ये अगर मैं करते रहूँगा तो बहुत देर लग जाएगी. तो ये आसानी है मुझे कि आई कैन राइट this number in code format. ठीक है. You will see BCD code shortly. So ये एक दूसरा यूज है. देन तीसरा जो है, हमें बहुत मरतबा क्या होगा, we need to represent alphabets and special characters. अल्फ़ाबेट जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, या दूसरी कोई जापानीज है, चाइनीज है, अरेबिक है, ये लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को हमको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में. तो उसके लिए हमें एक टाइप का कोड, we need a type of a code. तो we'll be seeing some types of codes which are alphanumeric codes. इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे. ठीक है. मैथमेटिकल सिंबल्स भी आ जाएंगे. ये सब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देन नंबर 4 इज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. अभी अगर सपोज दो डिजिटल सिस्टम्स अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो जो डेटा भेजा गया, स्टोर किया हुआ, वही डेटा वहाँ पर मिलना चाहिए. तो नाउ सपोज मेरे पास ये सिस्टम है, एक डिजिटल सिस्टम है, इसमें मैंने ABC डेटा स्टोर किया हो. अब अच्छा, ये ABC किसी डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, इसका कुछ कोड रहेगा. जैसे मैं कुछ भी ऐसा कोड लिख देता हूँ, ये कोड मैंने स्टोर किया. अब ये कोड अगर मैंने पास किया, इस सिस्टम को पास किया, तो ये भी इसे ABC इंटरप्रेट करना चाहिए. तो ये कब होगा, पॉसिबल होगा, जब इसने एक को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया होगा, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये A ही है. तो दोनों के लिए A, जैसे मान लो मैंने ये लिखा हूँ, तो ये A इसके लिए भी, ये A इसके लिए भी है. अगर ये इसके लिए कुछ और रहेगा, B रहेगा, तो भेजेंगे कुछ और मिलेगा कुछ और. तो इसलिए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी वी नीड अ टाइप ऑफ अ कोडिंग सिस्टम. देन फॉर मेजरिंग पर्पस, तो शाफ्ट एनकोडर्स जो है, दे आर मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड. तो हमें अगर वो शाफ्ट की पोजीशंस मेजर करना है विदाउट उसको स्टॉप किए, तो हम अलग अलग, वी हैव अ ग्रे कोड. तो ग्रे कोड से हम ये शाफ्ट की पोजीशंस फाइंड कर सकते हैं, कोड यूज करके उसकी पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं. देन फाइनली एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए भी हम कोड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन वी आर पासिंग एनी डेटा, हम देखते हैं जैसे यहाँ से हम डेटा पास करेंगे, तो हम देखते हैं इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है. अगर सपोज इफ़ वी से द स्पीड इज़ 1 Mbps, 1 मिलियन बिट्स, 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड, तो ये मेगा बाइट्स पर सेकेंड जो भी है, तो इतनी सारी बिट्स एक सेकेंड में अगर 1 मिलियन बिट्स पास हो रही है, तो ये बहुत सारा चांसेस है कि बिट्स करप्ट भी हो सकती है. ठीक है. जैसे मान लो ये सेंड किया गया है, ये डेटा डिजिटल डेटा सेंड किया गया. अभी सपोज किसी वजह से वन डेटा गेट्स करप्टेड, ये सपोज ये बिट करप्ट हो गया और ये इसको 0 मिला, तो इसको डेटा ये मिल रहा है.
ठीक है। तो इसके पास कोई तरीका होना चाहिए रिसीवर, जैसे रिसीवर सपोज ए, सेंडर इज ए, रिसीवर इज बी, तो बी के पास कोई तरीका होना चाहिए जानने का कि ये बिट करप्ट हुए कि नहीं हुए, कि जैसा था वैसे ही मिला, क्योंकि सब 0 1 ही है। तो वी नीड अ टाइप ऑफ अ कोड बाय वी कैन डिटेक्ट द एरर। एक तो एरर डिटेक्टिंग कोड होते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि एरर करेक्टिंग कोड्स भी होते हैं, ठीक है। एक तो डिटेक्ट किया इसने, और एक हमारे पास एक क्लास ऑफ कोड्स है, एक ऐसी क्लास ऑफ कोड्स है जो एरर को डिटेक्ट भी कर लेंगे और उसे करेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, कोडिंग के इतने सारे एडवांटेजेस हैं। तो दिस आर द रीजंस वी नीड द कोडिंग। तो नाउ विल सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम्स। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द बीसीडी कोड ऑफ वेरियस नंबर्स। जैसे यहाँ पे दिया फाइंड द बीसीडी कोड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ये पहला एग्जांपल है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एग्जांपल विल सी हाउ टू फाइंड द बीसीडी कोड। ये हम देखेंगे पहले बीसीडी कोड का, पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द टेबल। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मैंने ये लिख दिया हूँ 0 से लेके 9 तक डिजिट्स, दिस आर द डेसिमल डिजिट्स। तो हम इसे कैसे फिलअप करेंगे, तो ये 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, then I have 00 11 and so on। ऐसा पूरा हम टेबल इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन 4041, देन अगेन 40, मगर यहाँ पे खत्म होते यहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। इसके बाद में 8 zeros 8 ones एंड देन हो गया। तो ये 8 zeros यहाँ तक करेंगे हम। नाउ वी वांट टू फाइंड द कोड फॉर 23। तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो हम इंडिविजुअली क्या लिखेंगे, 2 और 3 का कोड लिखेंगे। तो आई एम राइटिंग इट नाउ। तो 2 का कोड इज 0 0 1 0 एंड 3 इज 0 0 1 1। सो दिस इज द BCD कोड, ठीक है। देन वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे इफ यू वांट टू फाइंड द कोड फॉर 79 का हमें BCD कोड करना है। तो फर्स्ट वी राइट द कोड फॉर 7। तो 7 का 0 1 1 and 9 is 1 0 0 1 which is here, so this completes, ठीक है। तो इस तरह से हम कोड फाइंड करेंगे। नाउ मैंने उसमें बताया था नोट्स में कि इट इज़ अ वेटेड कोड, इसमें हर बिट का कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है, और इसको 8421 कोड भी बोलते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, लाइक वी हैव सपोज आई राइट दिस 8, मैं इधर कोड लिखता हूँ 8421। SBC 4 बिट का कोड है। तो पहला बिट इज़ B3, सेकेंड इज B2, B1 और B0। तो ये हम देखते हैं दिस 2⁻0 वाला, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3, ठीक है। नाउ सपोज आई वांट टू राइट द कोड फॉर 7। तो 7 का हमने क्या देखा, 0 1 1 है कोड, ठीक है ना, 0 1 1 है। तो ये बिट जो है ना, ये पहला ये बिट, इसका वेट जो है 1 है, ठीक है। ये जो सेकेंड बिट है इसका वेट 2 है, ये थर्ड बिट है इसका वेट है 4। तो हम अगर ये तीनों को ऐड करेंगे 4 + 2 + 1 वी गेट इज 7 विच इज एक्चुअली 7। इसको हम 7, ये जो BCD कोड है 7 का है, ठीक है। तो ये कैसे हम समझ सकते हैं, वेट का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास 4 वेट है, 8 किलोग्राम्स का है, 4 किलोग्राम्स का है, 2 किलोग्राम्स का, 1 किलोग्राम्स का है। नाउ आई वांट टू मेजर 6 किलोग्राम्स। अगर मुझे 6 मेजर करना है तो मैं 8 को तो नहीं रखूँगा, तो जिसको नहीं रखूँगा उसको 0 कर दिया। अब मुझे 4 रखना पड़ेगा, 4 की जगह 1, 2 रखना पड़ेगा तो 1, और ये 0 की जगह 0, बिकॉज 4 + 2 इज 0। तो ये जो वेट है इसका वेट 4 है, इसका वेट 2 है। सेम वे अगर हम 9 लिखते हैं तो मुझे 9 कंस्ट्रक्ट करना है, ये वेट मेरे पास दिया हुआ है, ये वेट से मुझे 9 कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक 8 आएगा और एक 1 आएगा, तो 8 + 1 9 और ये दोनों 0 0, इसीलिए इसको 8421 या फिर हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेटेड कोड। अभी हम देखते हैं कि ये कोड के अंदर, नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड द कोड फॉर 21, ठीक है ना। 21 का कोड हम देखेंगे 0 0 1 0 और 0 0 0 1 है, ठीक है, ये BCD कोड है, ओके। अब इसका अगर स्ट्रेट बाइनरी करते हैं ना, डिवाइड बाय टू करके, ये डिवाइड बाय 2 करके हम 21 का करते, तो ये हमको मिलता 1 0 1 0 1 मिलता हमें, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ये 5 बिट का कोड है स्ट्रेट बाइनरी, और वही BCD में 8 बिट का कोड है। तो हम क्या देखते हैं कि इन केस ऑफ BCD वी रिक्वायर मोर नंबर ऑफ बिट्स टू कोड एनी डेटा, ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स लगते हैं, मगर फिर भी इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए कि आप देखो यहाँ पे 21 का अगर हम बाइनरी फाइंड करने जाते हैं हमको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता, और वही BCD में विदिन 2 सेकेंड्स आ गया। अगर सपोज मुझे ये कोड करना है 515 का मुझे
BCD कोड फाइंड करना है तो ये बहुत आसान है। 0 1 0 1 5 का कोड आ गया, 1 is 0 0 0 1 और फिर 5 0 1 0 1। अभी इसका अगर मुझे बाइनरी करना होता तो मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ता और ये बहुत ही मतलब लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, मुझे देर लगती। इसलिए जो है इसको यूज़ किया जाता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। काफ़ी आसानी से एरिथमेटिक ऑपरेशंस तो दूसरे हम कर सकते हैं, इसका हार्डवेयर भी काफ़ी इजी सिंपल रहेगा, इसलिए ये कोड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड में क्या, इन दिस कोडिंग सिस्टम अ बाइनरी 3 इज एडेड टू ईच BCD कोड ऑफ द डेसिमल नंबर। दिस इज नॉट अ वेटेड कोड, ये वेटेड कोड नहीं है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर सपोज हमें कोई भी नंबर का एक्सेस 3 कोड फाइंड करना है तो पहले हम उसका BCD फाइंड करेंगे और हर डिजिट जो BCD का हमने फाइंड किया है उसके अंदर बाइनरी 3 ऐड कर देंगे। Now before starting with this access 3 you must know how to add the binary numbers। बाइनरी नंबर्स कैसे ऐड करते हैं पहले इसका रूल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका रूल क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे 0 + 0। तो 0 + 0 में क्या आएगा, 0 इज सम एंड 0 इज कैरी, ठीक है। देन 0 + 1 अगर हम करेंगे तो सम इज 1 कैरी इज 0, कैरी कुछ भी नहीं आएगा। सेम वे 1 + 0 करेंगे तो 1 + 0 इज अगेन सम इज 1 कैरी इज 0। अच्छा, अगर 1 + 1 करते हैं, ठीक है, अगर हम 1 + 1 करते हैं तो 1 + 1, तो 1 + 1 एक्चुअली होता है 2, मगर बाइनरी में 2 इज 1 0, ठीक है, बाइनरी में 1 0 होता है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 0 एंड कैरी 1। ये हमें याद रखना है कि 1 + 1 0 और कैरी बाजू में चला जाएगा 1। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ऑफ कोर्स वी विल डू एडिशन, अलग से टॉपिक है हमारे पास, उसे बाद में देख लेंगे। तो ये रूल है, ठीक है। वी विल सी now we will see how to get the binary access 3 of any number, ठीक है। तो let us see with some examples। so now here find the access 3 code of the following decimal number। तो we are given 23 decimal number 23, we need to find the access 3। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसका BCD फाइंड करेंगे। और हम आप पीछे रेफर कर सकते हो इसके पिछले वाला जो हमने पार्ट किया है कि 2 का कोड पहले हम देखेंगे। BCD ऑफ 2 इज 0 0 1 0 एंड 3 इज 0 0 1 1। ओके, सो आई फर्स्ट राइट द BCD कोड। तो ये 0 0 1 0 हमने यहाँ पे लिखा और 0 0 1 1। सो दिस इज द BCD कोड। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस 3 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम जो है वी ऐड बाइनरी 3। तो मैं यहाँ पर रेड से लिख रहा हूँ, ये बाइनरी 3 यहाँ पर ऐड किया। 3 मतलब 1 1, ठीक है, 3 मतलब 1 1, इसलिए हम दोनों में ऐड करेंगे। तो व्हाट वी गेट इज, देखो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 कैरी 1 है ना, 1 + 1 0 कैरी 1। अब ये 1 + 1 0 कैरी 1 यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे 0 है, 0 + 1 इज 1, देन अगेन दिस इज 1, दिस इज 0, okay, then 0 + 1 is 1, 1 + 1 0 और कैरी 1 यहाँ पर आएगा। 0 + 1 is 1 and this is 0, so this is access 3, okay। तो मैं फिर से यहाँ पर आंसर एक बार लिख देता हूँ। so 23 decimal 23, the access 3 is 0 1 0 1 and 0 1 1 0। we can do more examples but this one is enough। यू कैन ट्राई सम मोर एग्जाम्पल्स। तो क्या करना है, बेसिक चीज़, पहले उसका BCD फाइंड करो टेबल ड्रॉ करने के बाद। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, टेबल ड्रॉ करके उसे देख लो और उसके बाद उसमें दोनों में बाइनरी 3 दोनों नंबर में ऐड करना है। अगर सपोज हमको इसका फाइंड करना होता है, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। सपोज अगर हमें ऐसा दिया है कि फाइंड द एक्सेस 3 ऑफ 123, तो आपको क्या करना पड़ता है, 1 2 3 का तीनों का BCD फाइंड करो और तीनों के अंदर 3 3 3 ऐड करो। ओके, so next is a gray code। तो gray code क्या है, in this coding scheme every code, the code for every number differs from the previous and next number by only 1 bit। this is not a weighted code और ये shaft encoders में यूज होता है। तो ये कोड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि अगर हम कोई भी नंबर का कोड लेंगे, फॉर एग्जांपल वी आर फाइंडिंग द कोड फॉर n, ठीक है, और इसके पहले का नंबर रहेगा n-1, उसके बाद का नंबर रहेगा n+1। तो अगर तीनों का कोड हम कंपेयर करेंगे तो तीनों के कोड में क्या दिखेगा कि ये कोड से ये कोड पे जाएंगे, ये इस कोड से इस कोड पे जाएंगे तो एक ही बिट चेंज होगा, और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो एक ही बिट चेंज होगा, ठीक है। और ये वेटेड कोड नहीं, ये हम आगे एग्जांपल के साथ देखेंगे व्हाट आई मीन टू से अबाउट दिस।
सो हियर विल सी हाउ टू फाइंड द कोड. ये पहले हमने टेबल यूज़ किया था ना, ये BCD का टेबल यूज़ किया है. तो नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द ग्रे कोड ऑफ ईच नंबर्स ये विच आर गिवन. तो इसे कैसे करते हैं. नाउ सी पहला नंबर हमारे पास ये हम इसको देखेंगे BCD कोड इसका 000 है. ठीक है, तो 000 है इसका. तो कोड पहले का दोनों फर्स्ट टू आर सेम. ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रे कोड इज सेम एज दैट पर्टिकुलर कोड. नाउ हमें अभी हम जो नेक्स्ट वाला करेंगे इसे देखते हैं हाउ टू गेट द कोड, हाउ टू गेट द ग्रे कोड फॉर 2. तो 2 हमारे पास क्या है 0 0 1 0. तो हम क्या करेंगे ये 0 जो वैसे के वैसे ही लिख लेंगे. वी ऐड दिस 0 विद दिस 0. तो 0 + 0 इज 0. देन ये 0 को ये 1 से ऐड करेंगे, 0 + 1 इज 1. एंड देन ये 1 को 0 से ऐड करेंगे, 0 + 1 + 0 इज 1. तो इसका कोड हो जाएगा 0 0 1 1. नाउ नेक्स्ट वी फाइंड द कोड फॉर 3. सो 3 इज 0 0 1 1. ये 3 है तो हमको भी देखना है. तो ये 0 पहला तो जो नंबर वैसे ही लिखेंगे हम लोग. नाउ वी ऐड दिस 0 विद दिस 0. 0 + 0 इज 0. देन 0 + 1 इज 1. 1 + 1 इज 0. कैरी 1, कैरी को डिस्कार्ड कर देना है, कैरी को हम नहीं लिखेंगे इसलिए. ठीक है, तो ये 1 + 1 0 आता है और कैरी 1, कैरी को नहीं लिखना है हम लोगों को. तो ये लिखेंगे 0 0 1 0. नाउ लेट अस सी वन मोर कोड. ओके, तो हम दूसरा एक कोड एक बार 4 और 5 दोनों डिराइव कर देते हैं. तो 4 जो है इट इज़ 0 1 0 0. तो ये जो 0 है उसी तरह से लिखेंगे. फिर देन 0 + 1 इज 1. Then 1 + 0 is again 1 and 0 + 0 is 0. So we get this as 0 1 1 0. Okay. Now finally हम एक last example कर लेते हैं. Then I leave the rest for you. You can do that. So here 5 का कोड क्या आएगा. 5 का first 0 will be as it is. तो ये 0 का हम 0 लिखेंगे. Then this 0 + 1 is 1. Then 1 + 0 is again 1. And 0 + 1 is again 1. So we get this as 0 1 1 1 and so on. Okay. Now ये जो मुझे आपको बताना है ये कोड की स्पेशलिटी क्या है. Now first of all let us check the BCD code. BCD कोड या कोई दूसरे कोड में हम देखेंगे. Now this is the code for 1. ये 1 का कोड है. ठीक है, अब ये 1 के कोड से अब यहाँ पे जाते 2 के कोड पे जाते तो हमने क्या देखा, मैं रेड से मार्क करता हूँ कौन से बिट्स चेंज हुए. तो देखो ये 1 का ये 0 का ये चेंज हुआ है और ये 0 का 1 हो गया है. ठीक है, देन व्हेन वी गो फ्रॉम दिस 2 to 3, ये 2 से 3 पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं ये 0 का ये 1 हो गया, बाकी सब बिट कोई भी चेंज नहीं हुआ. फिर 3 से 4 पे गए तो क्या हुआ, ये बिट चेंज हुआ, ये बिट चेंज हुआ, ये बिट चेंज हुआ, यानी 3 चेंज हो गए. ठीक है ना, तो कभी 1 चेंज होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4 भी चेंज हो जाएगा. वी कांट से अबाउट लाइक जैसे यहाँ पर 7 से हम 8 पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं 7 से 8 पे जाएंगे तो चारों के चारों बिट चेंज हो गए. बट सी हियर इन दिस केस आई विल मार्क इट विद ग्रीन जो चेंज हो रहा है. ओके, ये देखो ये चेंज हो रहा है, ये 0 का एक ही चेंज हुआ, बाकी सब सेम है. अच्छा, यहाँ से यहाँ पे गए तो ये 0 का 1 हुआ, बाकी सब सेम है. ओके, देन व्हेन वी गो फ्रॉम दिस टू दिस ये चेंज हुआ. तो हम कोई भी कोड ले लो. ठीक है, ये यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी सब बिट्स चेंज होंगे, सिर्फ एक ही बिट चेंज होगा. तो यहाँ पर ये चेंज हुआ है. ओके, तो हम कोई भी कोड लेंगे रैंडमली. इवन इफ फाइंड द ग्रे कोड फॉर 21 and find the gray code for 22, you will see that from 21 22 only one bit will change the form. So this is the speciality of the gray code. ठीक है, now let us do one problem. Suppose we are given find the gray code of the following number 21. तो 21 का हमको ग्रे कोड फाइंड करना है. तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि 21 का हमको बाइनरी फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला. जैसे हमने पहले किया था इसका बाइनरी फाइंड करेंगे. जैसे 5 2 ज़ा 10 तो ये हमको मिलेगा, सॉरी 10 2 ज़ा 20 आएगा, सॉरी. सो दिस इज 10 2 ज़ा 20. सो वी गेट दिस 20. देन वी रिमाइंडर इज 1. तो रिमाइंडर इज 1. देन हम इसको आगे करेंगे तो व्हाट आई प्रोबेबली गेट इज दिस 1 1 0 1 0 1 मिलेगा मुझे बाइनरी. यू कैन चेक इट. ये हमें मिलेगा 1 0 1 0 1. ये मेथड से हम करेंगे तो 1 0 1 0 1 मिलेगा. Now how to find the gray code? We are interested in finding the gray code. So first step is to find the binary. So what I did, I wrote this 21. Okay, I found the binary of this 1 0 1 0 1. Okay, now next हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 0 1 0 1
और हम इसका जो है वी विल फाइंड द ग्रे कोड बाय यूजिंग दैट प्रीवियस स्टेप्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 1 जो है वैसे कि इनको मैं और भी फैला के लिखता हूँ, थोड़ा स्प्रेड करके लिखता हूँ, तो वी गेट दिस 1 0 1 0 1। तो ये 1 जैसा है वैसे ही लिखेंगे हम, दिस 1 इज एज रिटन एज 1, देन वी ऐड दिस 1 विद दिस 0, तो 0 1 plus 0 is again 1, then 0 plus 1, this we get is as 1, then 1 plus 0 is again 1, and 0 plus 1 is 1. So this is the answer, this last one. So this 1 1 1 1 5 ones, this is the gray code. Okay, this is how we find. तो क्या करेंगे, जब भी हमें ग्रे कोड फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड द बाइनरी एंड देन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड. Okay, so thanks for watching. Today we completed some coding schemes BCD, XS3 and Gray. In the coming lectures we will also study some more coding schemes. Thanks for watching.